नमस्कार मित्रों, एक और विषय है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। वो ये है कि ईरान के अंदर जहाँ पर परमाणु संयंत्र हैं उनके ऊपर अटैक करना कितना आवश्यक है या नहीं है और इसके परिणाम क्या होंगे। कल जो है इज़राइल ने ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र पर आक्रमण किया और वहाँ उसको हिट किया। अब इनका ये कहना है कि अभी वहाँ से रिसाव नहीं हुआ है। चलो मान लेते हैं कि वहाँ से अभी रिसाव नहीं हुआ है, लेकिन बाय द वे वहाँ से अगर रिसाव हो जाता तो क्या होता। उसका प्रभाव क्या पड़ता बताइए। तो आप इस युद्ध में आपकी क्या प्लानिंग है? आप सीधे सीधे मिसाइल या बमों से उस जगह को डिस्ट्रॉय करोगे तो वहाँ पर मौजूदा यूरेनियम है और अन्य परमाणु जो उनके उपकरण हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे, तो उसमें विकिरण होगा, उसका रिसाव होगा। तो उसका परिणाम क्या होगा? ये आप परिणाम तो सोच ही नहीं रहे ना। आप सीधे सीधे बस डाले जाओ बम डाले जाओ, ये है। अब क्या है, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। इसका समाधान ये होना चाहिए था कि आपने तमाम नाटो के देशों के लोगों को बुलाकर टेबल टॉक करके इसका उचित समाधान लेना चाहिए था। उचित निर्णय लेते हुए समाधान लेना चाहिए। और अंततोगत्वा किसी भी लड़ाई झगड़े का जो लास्ट में जो है ना, वो टेबल टॉक ही है। आना फिर टेबल में ही है। कितना लड़ लो, झगड़ लो, कुछ कर लो, मार लो, ठेस लो, लेकिन आना फिर लास्ट में टेबल में ही है। वहीं पर समझौता होता है टेबल टॉक में। तो आप उसको पहले ही कर लेते। अब अगर खुदा न खास्ता कोई एक परमाणु संयंत्र पर मिसाइल से या बॉम्ब से ब्लास्ट होता है, अटैक होता है, तो उसका रिसाव की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये आपने कभी सोचा? ये नहीं सोचा। और इसी प्रकार की कई और बातें भी हैं। अब देखिए, आपने ईरान की ताकत को बड़े हल्के से लिया। आप ये भूल गए कि ईरान की जो सभ्यता है वो 6000 साल पुरानी सभ्यता है। हमारे देश भारत में भी कई शब्द जो बोले जाते हैं, जो आज हमारे प्रचलन में हैं, वो ईरानी शब्द हैं। और हमारे कुछ मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो भी ईरानी सभ्यता से लिया गया है। राजस्थान में और ऊपर अफ़गानिस्तान में। ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है, उनका पुराना इतिहास है। तो आपने इतने पुराने समय से चले आ रहे एक ऐतिहासिक राष्ट्र को इतने हल्के में कैसे ले लिया?
क्या उनके पास गोला बारूद नहीं है? क्या उनके पास, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि वो परमाणु बम बनाने की क्षमता योग्य हैं, तो उनके पास और संसाधन नहीं होंगे? कल ही देख लिया कि किस प्रकार से एक मिसाइल ने 4000 किलोमीटर दूर आपके सैन्य अड्डे को ध्वस्त करने के लिए वो हिट हुआ है, दागा गया है। यानी 2000 से 4000 किलोमीटर मारक क्षमता के मिसाइल भी मौजूद हैं ईरान के पास, और अन्य अभी न जाने क्या क्या होगा। तो ट्रम्प साहब, ये बहुत सोचने वाला विषय है। आपने पूरे विश्व की जनता को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जहाँ से अब ये जो महंगाई है ये नीचे जाने वाली नहीं है। अगर गैस और पेट्रोल के दाम ऊपर जाएंगे तो फिर नीचे नहीं आएंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं है इतिहास में। जब दाम ऊपर बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं, और इन गैस और पेट्रोल डीजल इसके दाम बढ़ने से खाद्यान्नों के दाम भी बढ़ेंगे, और जो खाद्यान्नों के दाम आगे बढ़ जाएंगे तो ये मत सोचिए कि अब वो कम होंगे, वो बढ़ेंगे तो बढ़ते ऊपर ही रहेंगे, ऊपर से नीचे के नहीं आएंगे। यानी आपने महंगाई को कहाँ से कहाँ उठा के रख दिया है। इसमें गरीब आम जनता का क्या होगा, जो जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, उनका क्या होगा? आपने सोचा कि ये गरीब जनता की बद्दुआ आपको कैसे लगेगी, इसकी आह कैसे लगेगी? ये क्या आपको अपने दिल से ये क्या दुआ देंगे बताइए? तो ये युद्ध छेड़ना ठीक नहीं था, और अब आप कह रहे हो कि हम इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन अब ईरान के ऊपर है कि वो क्या करता है। मैंने पहले भी कहा था, युद्ध छेड़ना बहुत आसान है और ख़त्म करना उससे भी बहुत ज़्यादा कठिन है। तो क्योंकि, और देखिए, आपने वहाँ निरीह जो वहाँ के बच्चे थे स्कूल के 165 बच्चे, उनका क्या कसूर था बताइए? आपने उनके ऊपर बम डाल दिया। और पहले भी जिनेवा समझौता और दुनिया भर के जो युद्ध के नीतियाँ रही हैं, उसमें तो ऐसा है ही नहीं कि आप सामान्य जनता के ऊपर बम डाल दो। सामान्य जनता के ऊपर तो बम डाला ही नहीं जाता। और ऐतिहासिक काल से जब तलवार और तीर भाले की लड़ाई होती थी, तब भी आम जनता के ऊपर कोई ऐसा नहीं होता था। सैनिक लड़ते थे, लेकिन आम जनता को तंग नहीं करते थे तब भी। लेकिन आपने तो स्पष्ट रूप से आम जनता को तंग कर दिया है। देखिए, आपके इस कार्रवाई से आम जनता बेहद दुखी है। कल हमारे नैनीताल में 5 घंटे से स्त्री पुरुष गैस की लंबी लाइन में लगे हुए थे। गैस की प्रतीक्षा में, गैस आएगी और गैस लेके घर जाएंगे। सिलेंडर लेके आए थे, 5 घंटा वहाँ पर थे। और हुआ क्या कि 5 घंटे बाद ये पता चला कि गैस की गाड़ी आएगी ही नहीं। उनके 5 घंटे वेस्ट हुए और वो बेचारे फिर खाली सिलेंडर लेके घर को गए। ऐसे ही पूरे भारत में न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या इस टाइप की बातें हो रही हैं। तो ये जनता की बद्दुआ आपको लगेगी नहीं लगेगी बताइए? तो ये है, और बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल जाऊं, लेकिन अभी युद्ध आगे चलेगा। रोज़ कुछ न कुछ बोलता रहूँगा। धन्यवाद।